मैं पढ़ाई ज़्यादा करता था और उसके बाद लाइफ मैनेज उसी में कर लेता था। उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ता था और सारी चीज़ें कंपाइल कर देता था एनसीईआरटी के अंदर ही, फिर बार बार ही मैं एनसीईआरटी पढ़ते रहता था। और मैं 12th में भी अपने स्कोर बताओ 12 में तो 70 की लाइन में थे, तो काफ़ी कम थे और मेरे को बायो के बारे में इतना पता भी नहीं था, तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता भी था तो मेरे को पता नहीं चलता था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। करेक्ट। हाँ। हेलो एवरीवन, हम लोग आज जनकपुरी विद्यापीठ पीडब्ल्यू में खड़े हैं और आप लोग जैसे कि जानते हो कि अभी अभी नीट 2023 का रिज़ल्ट आया है, तो हम लोग आपको कुछ हमारे बच्चों के साथ मिलाना चाहते हैं जिन्होंने इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। और आज ऐसे ही एक स्टूडेंट के साथ हम लोग खड़े हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया किया है नीट में, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम अमन कुमार वर्मा है और मैंने नीट में 674 स्कोर करा है। मेरी रैंक है 2360 और मैं जनकपुरी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो अमन, एक चीज़ मेरे को पूछना था कि आपका डेली रूटीन कैसा रहा है? मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं उठता था तो पहले मैं नहा धो के तैयार होके पढ़ाई करने बैठ जाता था, मतलब कि मैं पढ़ाई ज़्यादा करता था और उसके बाद लाइफ मैनेज उसी में कर लेता था। अच्छा, तो हाँ। आप यहाँ पे अकेले रहते थे कि फैमिली के साथ रहते थे? मैं यहाँ का नेटिव हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में नागपुर रहता हूँ। के पास। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्लासेस के साथ साथ अपना खुद का सेल्फ स्टडी मैनेज करना, तो वो कैसे किया आपने? वो जैसे कि क्लासेस के साथ साथ ही मैं एनसीईआरटी वगैरह एक साथ ही पढ़ लेता था, मतलब जैसे कि मैंने लेक्चर्स हुए, जैसे ऑनलाइन भी लेक्चर आ जाते हैं उस विद्यापीठ के, तो मैं पहले सारे लेक्चर्स देख लेता था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ऑनलाइन बैच की भी हेल्प ली थी, उसके भी लेक्चर देख लेता था। मैं पूरा एक चैप्टर सीक्वेंस में खत्म कर देता था सारे लेक्चर्स देख के। Correct. क्योंकि मैं ड्रॉपर था। उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ता था और सारी चीजें कंपाइल कर देता था एनसीईआरटी के अंदर ही, फिर बार बार ही मैं एनसीईआरटी पढ़ते रहता था। करेक्ट। और एक 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 बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब सभी पूछते हैं, शायद बहुत बार पूछा हाँ जी होगा सर। आपसे, नीट क्यों करना चाहता था यार तू? सर बस डॉक्टर बनना था, इतना ही था। ऐसा तो नहीं है ना कि मैथ्स वीक था इसीलिए या नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं था। और मैं सही बताऊँ तो मेरी 11th 12th में पीसीएम भी थी। अच्छा, मेरे पास मैथ भी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिफिकल्टीज कुछ थे आपके? डिफिकल्टीज ये थी कि मेरे घर में कोई किसी ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी नहीं थी। हाँ। तो 11th में तो मेरे को पता नहीं था नीट होता क्या सही से। 12th में आया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ड्रॉप में जाके मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट करी, वो भी यूट्यूब से। अच्छा। और यूट्यूब में मैं बिल्कुल माया जाल में फंस गया, मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है Content क्या बहुत नहीं है, पढ़ना हाँ। है। नहीं, कंटेंट उस वक्त बहुत कम था। अच्छा, और हाँ। सिर्फ बायो का था तो वो बहुत ही ज्यादा वास्ट था। तो पता नहीं अलग अलग चीजें पढ़ाते थे, लिविंग वर्ल्ड में काफी चीजें डाल दी थी, एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक, ये सारी चीजें तो पूछी भी नहीं जाती है। करेक्ट। और बहुत सारी चीजें थी सर। और बेसिकली आपने ऑनलाइन भी पढ़ा है? हाँ, आपने ऑनलाइन भी पढ़ा है। तो जनकपुरी विद्यापीठ में आपने जब पढ़ाई की, हाँ तो कंपेयर टू ऑनलाइन आपको कोई फायदा हुआ, कुछ डिफरेंस आपको लगा? हाँ, मुझे ये डिफरेंस लगा। पहले मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे टेस्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर टेस्ट बहुत सारे होते थे और बार बारी मतलब टीचर से ना बार बारी डाउट भी पूछ सकते थे। टीचर बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। अगर हम लेक्चर्स वाले जो टीचर लेक्चर्स लेते हैं उनसे भी पूछते थे तो वो बिल्कुल मना नहीं करते थे, वो बिल्कुल हेल्प करते थे हमारी। तो ये सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को जनकपुरी विद्यापीठ की। और पीडब्ल्यू की बात करें, हाँ। तो इससे पहले भी आपने कहीं प्रिपेयर किया होगा? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने कभी कराई नहीं। मैं ऑनलाइन में आया और सीधा आया। पीडब्ल्यू के कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी करने से पहले हाँ। और बाद में आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? हाँ सर, बिल्कुल डिफरेंस फील हुआ। मतलब पहले मैंने अपनी लाइफ में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, मैं ना ड्रॉप ईयर में आके कोचिंग ज्वाइन करी है। तो इस वजह से मैं पीडब्ल्यू को ही जानता हूँ, तो पीडब्ल्यू बेस्ट है मेरे लिए तो। बढ़िया। और जैसे कि हम लोग जब सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारा मदद किया है अलग सर ने। सर ने इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पे हम पढ़ा सके, आप जैसे बच्चे पढ़ सकें। तो अलग सर का आपको कुछ मैसेज सेंड करना है? मैं यही बोलना चाहता हूँ, अलग सर लगे रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है। और एक लास्ट चीज़ रे बेटा, जो आपने टेस्ट के बारे में बताया, हाँ। रेगुलर टेस्टिंग विद्यापीठ जनकपुरी में आपके कितने फ्रीक्वेंसी में होती थी? ये कम से कम अगर हम बात करें तो पर डे भी होता था, इसे क्लास टेस्ट कहते हैं, और 7 दिन में एक बार भी होता था। और फिर उसके बाद हेडक्वार्टर से भी कई सारे टेस्ट आने लगे थे, मतलब बहुत सारे टेस्ट चलते थे। चैप्टर वाइज टेस्ट भी थे तुम्हारे? चैप्टर वाइज टेस्ट भी थे। तो मतलब अगर हम माने अगर सारे टेस्ट को कंपाइल करें तो 2 दिन में टेस्ट होते रहते थे। और लास्ट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिससे काफी हेल्प भी हुई। और पिछले साल आपने कौन से ड्रॉप में आपने क्लियर किया? ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। थर्ड ड्रॉप है, क्योंकि मेरा जो पहला ड्रॉप था उसमें मैं यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब पे बायो इतनी वास्ट थी। मैं स्कोर क्या थे? मेरे थे
वैसे मैंने 12th के साथ भी दिया था यूं ही चेक करने के लिए। चलो, तो सारे हाँ, लाइन से मैं देख सारे लेते हैं। बताता हूँ। 156 आए थे, वो ठीक मैंने है, यूं ही हाँ। दिया था। और मैं 12th में भी अपने स्कोर बताओ 12 में तो 70 की लाइन में थे, तो वो अरे, काफी हाँ, कम थे। करेक्ट, उसके बाद मैं पहला ड्रॉप लिया, फिर 514 हो गया 156 से सीधा, अरे बढ़िया, हाँ। है ना, क्योंकि मैंने हाँ, यूट्यूब बढ़िया से पढ़ा लीप था। था, हाँ, हाँ, लेकिन मेरे ज्यादा मार्क्स बताओ कहाँ कटे, बायो में ज्यादा कटे, क्योंकि बायो में मैंने इतना वास्ट पढ़ लिया था और एनसीईआरटी से आता था। हाँ, हाँ, और मेरे को बायो के बारे में इतना पता भी नहीं था, तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता भी था, तो मेरे को पता नहीं चलता था कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। करेक्ट, हाँ। हाँ, उसके बाद मेरा सेकंड ड्रॉप आया, तो मैं यकीन बैच से स्टार्ट करा। यकीन बैच में मैंने नोट्स भी बनाए, सारी लेक्चर्स भी देखे। वहां पे मैंने एक चीज मिस कर दी, क्या, टेस्ट देना। मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि किसी ने गाइड ही नहीं करा था, तो मैं 593 लेके आया। ओके, हाँ। ऑल्दो अगर मैं प्रैक्टिस करता तो उसी वक्त मैं 620 630 ले आता, हाँ। वो काफी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास दिल्ली कोटा है। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा टेस्ट देना चाहिए। जब मैं टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आया, विद्यापीठ ज्वाइन करा जनकपुरी 3rd ड्रॉप में, जब मुझे टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा पता चली, और उसके बाद टीचरों ने भी काफी हेल्प करी कि जैसे कि हम कोई क्वेश्चन फंस जाते थे तो वो टीचर काफी हेल्प करते थे। और इतने सारे टेस्ट हुए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, अगर मैं विद्यापीठ ज्वाइन नहीं करता तो मेरे को पता भी नहीं था कि इतने सारे टेस्ट भी होते हैं। हाँ, तो टेस्ट से काफ़ी सारे बच्चे डरते भी हैं। हाँ, तो आप कुछ मैसेज, कुछ बेसिकली हम इस माध्यम से चाहते हैं कि जो काफ़ी सारे बच्चे ड्रॉप भी दे रहे हैं उनकी कोई सहायता हो जाए। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे ड्रॉप दे रहे हैं या नीट दे रहे हैं उनके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपका टेस्ट 5 दिन बाद है, तो सारे चैप्टर की लिस्ट बना लो, और उसके बाद अगर जैसे कि आपने पहले ड्रॉप ले रखा है तो पूरा एक चैप्टर के सारे लेक्चर्स जो है, या तो विद्यापीठ के लेक्चर या तो यकीन के लेक्चर लाइन से देख लो, या अपने सीक्वेंस से एक एक चैप्टर के एक एक वीडियो देख लो। मेरा सीक्वेंस ये था कि मैं पहले सारी चैप्टर्स की वीडियो लाइन से देखता था, और उसके बाद मैं नोट्स बनाता था। उसके बाद मैं एनसीईआरटी में कंपाइल कर देता था, क्योंकि मैंने पहले और दूसरे ड्रॉप में सीख लिया था कि नोट्स से ज्यादा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाती है। करेक्ट। पेपर में हम लाइंस की मीनिंग निकालने चले तो काफी टाइम लग जाएगा और माइनस भी हो जाएंगे। करेक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 5 दिन बचे हैं तो सारे चैप्टर्स पहले अच्छे से कर लो। जैसे कि 5 दिन बचे हैं और हम वो ना कर पाए, सारा सिलेबस ना कर पाए, तो 2 दिन का गैप ले लो। भले मेन टेस्ट वहां पे देने मत जाओ सेंटर पे, लेकिन वही घर पर दे दो। वो उसको घर पर दे दो, क्योंकि आखिर में जो टेस्ट होता है सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है। अगर आपको डर लग रहा है तो उसके 2 दिन बाद दे दो, लेकिन पूरा सिलेबस करके दो। करेक्ट। हाँ सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट भी बोल दीजिए इस साल के सारे बच्चों को जो नीट दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट जो सारे बच्चे 2024 में नीट देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, और लेकिन उससे पहले टीचर के नोट्स बनाओ, फिर एनसीईआरटी में कंपाइल करो, फिर एनसीईआरटी की डीप मीनिंग निकालो, क्योंकि खाली एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप अभी भी फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले नोट्स बनाओ, नोट्स को एनसीईआरटी में कंपाइल करो, फिर एनसीईआरटी की डीप मीनिंग निकालो, और उसके फिर एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। थैंक यू।